नमस्कार, वेलकम टू ग्लोबल एजुकेशन। मैं हूं ऋषि गौतम। आज के इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे संचार की। कल के पहले वीडियो में भी हमने संचार से जुड़ी हुई कुछ बातों को जाना था, समझा था। आज उन्हीं बातों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। संचार क्या है? जब भी इस चीज़ की बात होती है, जब भी ये सवाल हमारे मन में उठता है या जब भी हमसे कोई पूछता है, तो हम यही कहते हैं कि जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं, उसी को संचार कहते हैं। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी खुशी, अपनी संवेदनाएं, अपने दुख, अपने विचार या जानकारी, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पहुंचाता है, एक दूसरे को देता है, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम संचार कहते हैं। संचार कोई नई चीज़ नहीं है। संचार इतिहास में अगर हम बात करें तो जब से मानव जाति इस धरती पे आया, उसी समय से संचार चला आ रहा है। और संचार सिर्फ मानव जाति के बीच नहीं हो रहा है। मैं अपनी ही बात को यहाँ करेक्ट कर रहा हूँ कि संचार केवल मानव जाति के बीच ही नहीं होता। संचार जो है वह जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सभी के बीच आपस में संचार होता है। ये मैंने कल भी बताया था कि भले उनके बात करने का तरीका, उनकी भाषा, उनके एक्सप्रेशन वो अलग अलग हो, लेकिन जो भी सजीव प्राणी हैं उन सभी के बीच संचार होता है। हम कह सकते हैं कि संचार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव का अस्तित्व। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संचार का इतिहास जो है उतना ही पुराना है जितना कि सजीव प्राणियों का अस्तित्व। यानी कि सृष्टि में जब से मनुष्य जाति और सजीव प्राणियों की उत्पत्ति हुई, तभी से संचार हो रहा है, संचार की प्रक्रिया चल रही है। इसे हम और इस तरह से समझ सकते हैं कि संचार सूचनाओं, विचारों के आदान प्रदान के लिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक है। संचार के लिए कोई न कोई एक माध्यम ज़रूरी है, जिसके बिना संचार संभव नहीं है। अब वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मीडिया हो। मीडिया से हमारा आशय है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया, जिसे हम परंपरागत मीडिया कहते हैं। या कोई व्यक्ति जो अपने विचार संप्रेषित करता है, तो किस रूप में करता है? जब भी कोई व्यक्ति अपने विचार संप्रेषित करता है तो वह किस रूप में करता है? मौखिक अथवा लिखित, मुद्रित या फिर अन्य माध्यम, लेकिन कोई न कोई एक माध्यम होगा। संचार के माध्यमों का स्वरूप मानव सभ्यता के विकास के साथ ही विकसित होता गया। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से पहले, अगर आदिकाल की बात करें या पुराने ज़माने की बात करें, तो पहले धार्मिक कथाएं, प्रवचन, संगीत, पत्रिकाएं होती थीं, जिसके माध्यम से संचार जो है वह होता था। आज अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में उससे आगे बढ़ के रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसी बहुत सारी नए प्लेटफॉर्म्स, नई मीडिया हमारे सामने आ चुकी है, जिसके माध्यम से संचार होता है। तो इस तरह ये क्लियर हो गया कि संचार क्या होता है। संचार जो है वह सजीव प्राणियों के बीच और मानव जाति के बीच जब से उसकी उत्पत्ति हुई तभी से चला आ रहा है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, नई संकल्पना नहीं है। अब हम बात करते हैं कि संचार शब्द जो है, जो कम्युनिकेशन है,
उसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। संचार का तात्पर्य किसी बात को आगे बढ़ाना, फैलाना या विस्तार से है। इसकी बात हम कर चुके हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के चर धातु से हुई है। तो कल हमने बात की थी कि इंग्लिश में जो कम्युनिकेशन है वह कहाँ से आया, लैटिन भाषा के कम्युनिस से, जिसका मतलब होता है कॉमन। अब अगर हम संस्कृत की बात करें कि संचार जो है वह संस्कृत भाषा में किससे बना हुआ है, तो चर से बना हुआ है। चर धातु से, संस्कृत भाषा के चर धातु से संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है। और चर का मतलब होता है चलना, आगे बढ़ना। दूसरे शब्दों में जब हम किसी भाव, विचार या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इस प्रक्रिया को संचार कहते हैं, इस प्रोसेस को संचार कहते हैं। इंग्लिश में कम्युनिकेशन जो कि लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है और इसका मतलब होता है टू बी कॉमन, किसी वस्तु या विषय का सबके लिए साझा होना या सबके लिए उपलब्ध होना। अर्थात संचार एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, जानकारियों, संवेदनाओं तथा मनोवृत्तियों में सहभागी होता है। संचार के परिभाषा की अगर हम बात करें तो संचार के अलग अलग वैज्ञानिकों ने संचार के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसमें जो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट एंडरसन, जिनका नाम सभी लोगों ने सुना होगा। संचार या कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के तौर पे रॉबर्ट एंडरसन का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो इनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। तो रॉबर्ट एंडरसन कौन थे, इन्होंने संचार में क्या क्या काम किया, इसकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ हम जान लेते हैं कि रॉबर्ट एंडरसन ने संचार के बारे में क्या कहा। रॉबर्ट एंडरसन ने संचार की परिभाषा देते हुए कहा कि वाणी, लेखन या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचनाओं का विनिमय करना संचार कहलाता है। इसी तरह से एक दूसरे संचार वैज्ञानिक हैं जे पॉल लिगन्स ने कहा कि संचार एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं। विनिमय से यहाँ आशय है आदान प्रदान, एक्सचेंज, जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो बेसिक जानकारी है, जो बेसिक समझ है, वो सभी लोग उसे प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में यह संप्रेषक और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए की गई सम्मिलित प्रक्रिया है। एक और नाम है डॉक्टर अर्जुन तिवारी, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। इन्होंने भी पत्रकारिता और पत्रकारिता शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो इन्होंने संचार के बारे में कहा कि कम्युनिकेशन इज़ अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, ओपिनियंस, सेंटिमेंट्स, आइडियाज़, फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर इंग्लिश की बात करें तो डेविस मैकक्विल, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब भी आती है। तो डेविस मैकक्विल ने भी कहा है कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस विच इंक्रीजेज कॉमनैलिटी, यानी कि सामान्यीकरण, जो सभी के बीच बहुत ही आसान तरीके से उपलब्ध हो, कॉमन हो, वही संचार है। तो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस विच इंक्रीजेज कॉमनैलिटी।
तो इस तरह से हमने जाना कि संचार क्या है, संचार किसे कहते हैं और संचार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन संचार के बारे में जो बेसिक जानकारी है वह हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।